सो हियर वी आर, वेलकम टू मॉडर्न बीस गाइस, योर बॉय लवली सर। आज बात करने वाले हैं कि आपको जिम क्यों नहीं जाना चाहिए अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just let it all. सो गाइस, अब हम बात करेंगे कि जो हमारे नए बंदे रहते हैं, जो बिगिनर हैं, जो जिम जाना शुरू कर रहे हैं अभी, मेरा उनसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आप जो मैं भी एक्सरसाइज बताऊंगा वो घर पे नहीं कर पा रहे हैं तो जिम मत जाइए, पैसा वेस्ट मत कीजिए। उस पैसे को अच्छी डाइट में स्पेंड कीजिए घर पे रह के, क्योंकि वो जो चीज़ें आप पहले घर पे करोगे वही आप जाके जिम में करोगे। ऐसा तो है नहीं कि आप जाते ही 100 किलो का बेंच प्रेस मारना स्टार्ट कर दोगे, जाते ही जो है पुलअप जो है हैवी पुलअप मारना स्टार्ट कर दोगे। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। अगर आप ये एक्सरसाइज घर पे अच्छी तरह कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपका बेस स्टार्ट है, आपका बेस बन चुका है और आप अब रेडी हैं जिम जाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे पुलअप। सो गाइस, पुलअप एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी ऑल ओवर बैक पे काम करती है। आपके अपर बैक, आपके लोअर बैक, उसके ग्रिप के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप घर पे रह के, अगर आपका बॉडी वेट 40-50 के बीच में है और अगर आप घर पे 25 या 30 पुलअप नहीं मार पा रहे हैं तो फिर आपका जिम जाने का मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप जिम में जाते ही, मेरी बात को समझिएगा, जिम गए, जिम में जाते ही आप क्या करोगे? सबसे पहले आप बेस से ही स्टार्ट करोगे ना। तो उस बेस को पहले आप घर पे स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर उसके बाद जिम जाओ तो फिर ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि जब मेरा वेट 45, 46, 47 के बीच में रहता था तो मैं 100 पुशअप कंटिन्यू मार लेता था। 100 पुशअप मैं बता रहा हूँ कंटिन्यू। अभी तो मेरा वेट ज़्यादा है तो उतने नहीं, हाँ 50-60 में तब भी कंटिन्यू एक सेट में मार लेता हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ गाइस की बेस की। आपका बेस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको बेस की ज़रूरत क्या है? क्योंकि मैं, जैसा कि मैंने कहा, अगर आप अच्छी तरह से 30, 40, 50 पुशअप नहीं मार पा रहे हैं घर पे, मतलब आपके जो मसल हैं चेस्ट के मसल में, उतना उनमें स्ट्रेंथ है नहीं कि आप उसको 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 यूज़ कर सकें जिम में जाके। आप जिम में जाओगे, आप और लोगों को देखोगे कि हाँ भाई वो तो उठाया जा रहा है, उठाया जा रहा है, उठाया जा रहा है, मेरे से तो हो नहीं पा रहा। कि आपका बेस नहीं है। आप उसको देख के आप उसको देख के डिमोटिवेट हो जाओगे। आपको लगेगा कि मेरी बॉडी नहीं बन रही, ये नहीं हो रहा। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जो मैं एक्सरसाइज यहाँ पे बता रहा हूँ आपको बस गिन के ये देखना है कि आप कितने मार पाते हैं। अगर आप नहीं मार पाते तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घर पे इसको ट्राई कीजिए। जब आपको लगेगा कि आपका बेस अच्छा बन चुका है तो आप जिम जाइए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। तो जो भी मेरे भाई हैं, जो मेरे छोटे भाई हैं, जो जिन्हें लगता है कि इनको जिम जाना है इन फ्यूचर, जो भी आज की यंग जनरेशन है, तो सबसे पहले बात करूँगा यहाँ पे पुलअप्स के बारे में। अगर आप पुलअप्स गाइस घर पे 3 सेट या 4 सेट नहीं मार पा रहे हैं 20-20 रैप के या 15-15 रैप के, अगर आपका वेट है 40 से 50 के बीच में, और जिनका वेट बहुत ही हैवी है, जो जिनका थोड़ा शरीर बल्की है और जो जो फैटी हैं, तो अगर आपका वेट मतलब 70-80 के बीच में भी है तब भी आपको मतलब 7 या 8 मतलब पुलअप मार लेने चाहिए। उसके बाद ही मतलब उसको एक रूटीन में लेके आना चाहिए। क्योंकि जिम इट्स ऑल अबाउट रूटीन, कि आप उसको मेंटेन करके रख पाते हैं कि नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 दिन जिम जाओगे, तीसरे दिन जाओगे, चौथे दिन नहीं जाओगे। आपको एक पंक्चुअलिटी जो है उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। घर में रह के भी आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। और जैसे मैंने बात की पुलअप्स के बारे में, तो अब मैं बात करूँगा पुशअप के बारे में। पुशअप भी जो है आपको वेट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर आपका वेट 40 से 50 के बीच में है तो आपको कम से कम 25-30 पुशअप मारने चाहिए। और आपका वेट 60, 70, 80 के बीच में है, आपका फैट परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको कम से कम 10 से 15 के बीच में पुशअप निकलने चाहिए और उनके भी 3-4 सेट रहने चाहिए। उसके बाद मैं बात करूँगा स्क्वाट्स के बारे में गाइस। जो जैसे कि मैंने बात की, जो बेस है, हमारा बेस बहुत ज़रूरी है, कि इम्पोर्टेंट है कि अगर आप जिम जाना चाहते हैं उससे पहले। क्योंकि क्या फ़ायदा अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, आप जिम जा रहे हो, वहाँ पे जाके आप बेस से ही स्टार्ट करोगे, पैसा भी बर्बाद होगा, टाइम भी बर्बाद होगा। जो पैसे आप जिम में दोगे उससे आप डाइट पूरी कर सकते हो, उससे आपको ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आएंगे। तो मैं बात करूँगा यहाँ पे स्क्वाट्स के बारे में। जो नॉर्मल बंदा है मेरे हिसाब से 70-80 स्क्वाट बड़े आराम से मार सकता है। जिनका वेट कम है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन जिनका थोड़ा वेट ज़्यादा है उनके लिए थोड़ी मुश्किल रहती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जिनका वेट 40 से 50 kg के बीच में है उनको 3 से 4 सेट जो है स्क्वाट के घर पे मारने चाहिए। और हो सके तो उसकी जो रैप रेंज है वो 30-40 अपने बॉडी वेट के ऊपर। क्योंकि जब तक
जब तक आप अपने बॉडी वेट को लिफ्ट अच्छी तरह नहीं कर सकते, आपका बॉडी वेट के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो जिम जाने का फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आपका स्क्वाट्स बढ़िया हो, आपके पुलअप बढ़िया हो, आपके पुशअप बढ़िया हो। तो उसके बाद मैं बात करूँगा यहाँ पे कि स्क्वाट की जैसे मैंने बात की, तो ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई, जो 3 एक्सरसाइज हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी। जब तक आप अपने बॉडी वेट को अच्छी तरह नहीं समझ पाते, उसकी मूवमेंट बढ़िया नहीं है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन अच्छी रखनी पड़ती है, तो जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो उसके बाद आप जिम जाइए, वहाँ पे अच्छी तरह से स्टार्ट कीजिए। वैसे क्या फ़ायदा अगर आप जिम जा रहे हैं, पहला दिन है, वहाँ पे आप जाके निराश होंगे, आपसे 4 पुलअप नहीं लग पा रहे हैं, आप अच्छे पुशअप नहीं मार पा रहे हैं, तो जो बेस है उसे घर पे स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ जिम जाइए और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स गाइज। Welcome to